बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.5 तक हमने कर लिए थे। 2.6 शुरू करेंगे आज। एक्सरसाइज 2.6 सेकंड ईयर मैथ। तो इसमें जो डेरिवेटिव करने हैं हमने 2.6 में, ये होंगे एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक। अब हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के या लॉग वाली रकमों के डिफरेंशियल कैसे निकाले जाते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ऐसी वैल्यूज़ जो एक्सपोनेंशियल होती हैं, जो ई की पावर में होती हैं। जैसे ये ई पावर एक्स है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल रकमों को डेरिवेटिव करना सीखेंगे। इसके अलावा लॉग वाली रकमों को हम डेराइव करना सीखेंगे कि लॉग वाली रकमों का डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। तो इसके लिए ये 2-3 फार्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो फार्मूले आपको लिखवाए थे उनमें भी ये मौजूद हैं। डिफरेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल, किसी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल, वो एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है। यानी ई पावर एक्स का डिफरेंशियल अगर लिया जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारी की सारी रकम एज इट इज़ आ जाती है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल खुद हुआ करेगा और साथ डिफरेंशियल आ जाया करेगा उसकी पावर का, जो भी पावर हुआ करेगी उसका साथ डिफरेंशियल आ जाया करेगा। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल ही हुआ करेगा खुद ही, और साथ डिफरेंशियल आ जाया करेगा पावर का। अगर डिफरेंशिएट करना पड़े किसी ऐसी वैल्यू को जो कि कांस्टेंट हो लेकिन उसकी पावर वेरिएबल हो, ये नीचे ए है, एक कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 1 है। अगर ये कांस्टेंट हो और उसकी पावर वेरिएबल हो तो फिर उसका डिफरेंशियल हुआ करेगा ये वाली सारी की सारी वैल्यू एज इट इज़ ए पावर एक्स, और साथ डिफरेंशियल आ जाया करेगा पावर के नीचे, साथ लाग आ जाए, नेचुरल लाग आ जाया करेगा पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल हुआ करेगा, साथ उसकी पावर का डिफरेंशियल आएगा। लेकिन ए पावर एक्स में जब कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल होगी तो वो सारी की सारी वैल्यू ऐसी आ जाया करेगी और साथ नेचुरल लाग आ जाया करेगा, एल एन आ जाया करेगा ए का, पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका। और अगर हमारे पास ऐसा हो कि लाग हो एक्स का, तो फिर हम उसको लिख लिया करेंगे 1/x इंटू 1/, नेचुरल लाग ऑफ ए। तो ये फार्मूले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूले उनमें भी मौजूद थे जो मैंने आपको लिखवाए थे। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल ही होता है और साथ पावर का डिफरेंशियल आ जाता है। कांस्टेंट वैल्यू की अगर कोई वेरिएबल पावर हो तो वो एज इट इज़ आ जाती है, लेकिन साथ उसका कांस्टेंट वैल्यू का नेचुरल लाग आ जाता है। इसके अलावा अगर लाग के आगे जो वैल्यू हो उसका डिफरेंशियल लेना हो, नेचुरल लाग एल एन, नेचुरल लाग अगर डिफरेंशियल हो लाग ऑफ एक्स का, तो लाग के आगे जो रकम हुआ करेगी वो बटे में चली जाया करेगी और साथ डिफरेंशियल आ जाया करेगा उस बटे वाली वैल्यू का, यानी इस एक्स का। यानी लाग के आगे जो वैल्यू होगी उसको हम 1/, लिख लिया करेंगे, 1/x, 1/x लिख लिया और साथ इसका डिफरेंशियल ले लिया करेंगे। और यही काम हमने इस एक्सरसाइज में करना है। ये एक आसान एक्सरसाइज है, इसको शुरू करते हैं। यही हम फार्मूले इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे और जो इसके बाद हाइपरबॉलिक फंक्शन भी है इसमें, वो भी करेंगे जब ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन है इसका, कहता है फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है कि हमने डिफरेंशियल निकालना, फर्स्ट डिफरेंशियल निकालना है। हमने इस वैल्यू को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है कि हम उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम वाई को डिफरेंशिएट करते रहे हैं, वाई को डिफरेंशिएट करते रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो होता था डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फंक्शन का डिफरेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो इसका डिफरेंशियल करना है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। तो इधर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स, लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियल किया तो ये चीज़ आ गई। राइट साइड पे भी डिफरेंशियल करेंगे तो देखें, अभी बताया आपको कि ये एक्सपोनेंशियल की पावर है। एक्सपोनेंशियल की पावर हो तो उसका जो डिफरेंशियल होता है वो एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, यानी इसका जो डिफरेंशियल होगा वो ये खुद ही आएगा सारे का सारा एज इट इज़, और साथ उसका डेरिवेटिव आ जाता है उसकी पावर का। तो इसका मतलब है कि ये भी तो एक्सपोनेंशियल है, ई पावर में है, तो इसका डिफरेंशियल जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये सारे का सारा एज इट इज़ आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक। ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स एक्स पर है सिर्फ अंडर रूट, और -1 इसके अलावा एक वैल्यू है। दोनों तरफ इसको डिफरेंशियल ऑपरेट किया, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेट किया तो ये आ गया एफ डैश एक्स
इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा सारे का सारा, और साथ डिफरेंशियल आ जाता होता है पावर का, जैसे इस फार्मूले के मुताबिक एक्सपोनेंशियल सारे का सारा इज इट आ जाएगा, और साथ उसका डिफरेंशियल आ जाता है उसकी पावर का। यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर पावर है √x-1, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ गया और साथ उसकी पावर का डिफरेंशियल आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपके पास e पावर √x-1 उसकी पावर में है, और इसका डिफरेंशियल कर लें। डिफरेंशियल दोनों को अलग अलग ऑपरेट किया जा सकता है, दरम्यान में माइनस है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशियल कर लिया, और डिफरेंशियल आ जाएगा 1 का। तो ये हो जाएगा दरम्यान में प्लस या माइनस तो अलग डिफरेंशियल लगाया जा सकता है। e पावर √x-1 एज इट इज़ आ गया। इसको पावर फार्मूला लगा लें, पावर फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, n, ये पावर नीचे आ जाएगी, इसकी पावर में एक कमी कर देंगे, n x पावर n-1, पावर शुरू में आ गई और इसकी पावर में एक कमी कर दी। साथ डिफरेंशियल आता है पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका, तो पावर के नीचे है x, साथ आएगा डिफरेंशियल ऑफ x, पावर के नीचे जो डिफरेंशियल है उस नीचे जो वैल्यू है उसका डिफरेंशियल आ जाता है, और इसका डिफरेंशियल वैसे ही जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू और अकेले कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल जीरो होता है, उसमें कोई तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो रही। ये मिल गया हमें 1/2, इसको नीचे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको अंडर रूट में लिखा जा सकता है। इसको नीचे ले गए तो -1/2 है, नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। साथ ये भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है e पावर √x-1, और इसका डिफरेंशियल वैसे ही 1 है, लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना तो ना लगाएं। तो इसको हम लिख सकते हैं सारे को इस तरह से करके तरतीब लगा लें, e पावर √x-1 डिवाइडेड बाई 2√x। तो ये इसका डिफरेंशियल हमने कर लिया एक्सपोनेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही वो करने को कह रहा था, इसको f' निकालें, हमने फर्स्ट डिफरेंशियल निकालना था इस वैल्यू का, हमने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया, इसका डिफरेंशियल f' हो गया। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, ये सारे के सारे ऐसे ही आ गया, और साथ डिफरेंशियल लेते हैं उसकी पावर का, साथ डिफरेंशियल ले लिया उसकी पावर का इस फार्मूले के मुताबिक। ये सारा इसी तरह से चलता रहा और उसको पावर फार्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f', इधर डिफरेंशियल ऑपरेट किया तो f(x) f' बन गया, यानी एक दफ़ा डिफरेंशियल हो गया। अगर ऊपर डबल डैश हो तो इसका मतलब 2 दफ़ा डिफरेंशिएट हुआ है, अगर ऊपर 3 दफ़ा डैश हो तो इसका मतलब है कि 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। इसको क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करें, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये f' बन जाएगा, उधर भी डिफरेंशियल लगा लिया विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ आ गई। ये बना आपके पास f', ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। फर्स्ट रकम एज इट इज़, एक रकम को छोड़ा एक का डिफरेंशियल, एक रकम को छोड़ा और एक का डिफरेंशियल, फिर दूसरी वाली को छोड़ दिया और पहली का डिफरेंशियल। ये सारे फार्मूले पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़े हुए हैं, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं पढ़ी तो पहले उनको पढ़ें फिर ये आगे चलें, वरना ये आपको समझ नहीं आएगी ये कैसे हो रहे हैं। x⁻3, तो ये प्रोडक्ट थी फर्स्ट रकम एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल अभी हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, इसका डिफरेंशियल ये खुद ही होगा, लेकिन साथ इसकी पावर का डिफरेंशियल आ जाएगा, और इसकी पावर है 1/x, साथ इसका डिफरेंशियल आ गया। ये वाला e पावर 1/x, इसको पावर फार्मूला लगाएं, पावर नीचे आ जाएगी, इसकी पावर में एक कमी होगी, और साथ डिफरेंशियल आ जाता होता है पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका। तो ये सारे का सारा ये चीज़ बन गई। ये हुआ हमारे पास x3 e पावर 1/x, इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा x पावर -1। आप इसको यहाँ पर क्वोशंट फार्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा आसान हल ये होता है कि हम उसको पावर की शक्ल में लिख लें, क्योंकि ऊपर तो है ही कांस्टेंट, तो हमें इसको क्वोशंट लगाने की ज़रूरत भी कोई नहीं। इसको x पावर +1 है, उठा के ऊपर ले गए तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², ये बनेगा हमारे पास 3x² e पावर 1/x, और x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 होना है, वो लगाएं ना लगाएं उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बना आपके पास x3 e पावर 1/x, इसको भी पावर फार्मूला लगाया तो ये बन गया n नीचे आ गया, यानी पावर नीचे आ गई, n(x) पावर n-1, उसकी पावर में कमी करेंगे ये आ गया, साथ डिफरेंशियल ऑफ x आना है वो 1 है। तो ये हो गया 3x² e पावर 1/x, 1 से मल्टीप्लाई होकर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बटे में ले जाएं तो पॉजिटिव हो सकती है। ये बना आपके पास x3 e पावर 1/x,
ई पावर 1/x, साथ ये माइनस भी है ये वाला, और ये बटे में जाके तो पॉजिटिव होगी। ये इसी तरह से आ गई 3x² ई पावर 1/x, ये बन गया। ये x2 ऊपर 3 दफ़ा तो कट गया इसके साथ, बाकी रह गया -x ई पावर 1/x, तो 2 दफ़ा कट गया, एक दफ़ा x बचा यहाँ से, तो ये बाकी बच गया -x ई पावर 1/x प्लस 3x² ई पावर 1/x। तो ये चीज़ आ गई। इसको तरतीब से लिख लें, पॉजिटिव वैल्यू चले पहले लगा लेते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है, आगे इसको बस जैसे आपका दिल करता है डिफ्रेंशिएट, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3x² ई पावर 1/x एज इट इज़ आ गया ये सारे का सारा, और माइनस वाली रकम इसके आगे लगा ली, -x ई पावर 1/x। तो देखें इनमें कॉमन मौजूद है, x भी कॉमन आ सकता है और ई पावर 1/x भी दोनों मौजूद है। x कॉमन आ गया दोनों में से, ई पावर 1/x भी दोनों में मौजूद है, तो इधर से x बाहर चला गया, इधर से रह गया सिर्फ 3x, और ये सारे का सारा बाहर चला गया, तो ये आ गया -1। तो ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू। क्वेश्चन नंबर 3, ई पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइडों पर। डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा f'(x), तो ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये हो जाएगा डिफरेंशियल। जब करेंगे दो रकमों को प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, एक रकम को छोड़ेंगे, एक का डिफरेंशियल कर लेंगे। फर्स्ट रकम एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ln ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x, ई पावर x फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस अब सेकंड को छोड़ दिया, सेकंड एज इट इज़, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ई पावर x का डिफरेंशियल, ये चीज़ आ गई। ये बना आपके पास ई पावर x, इसको जब डिफरेंशियल करेंगे अंदर ले जाएंगे इसको, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और साथ आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ x। ये कांस्टेंट वैल्यू इसका डिफरेंशियल 0 प्लस हो रही हैं, अलग-अलग डिफरेंशियल किया जा सकता है। ये बना आपके पास 1 प्लस log ऑफ x, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, और साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव आता है। पावर इसकी x का है, अगर उसका डेरिवेटिव अगर साथ लगाना चाहें तो 1 लगा सकते हैं। ये बना आपके पास ई पावर x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका डिफरेंशियल आ गया आपके पास। log के आगे जो वैल्यू होती है वो बटे में चली जाती है जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो फार्मूले में बताया आपको डिफरेंशियल ऑफ, ये वाला फार्मूला उन फार्मूलों में हमने पढ़ा है कि log वाली रकम का अगर डिफरेंशियल करना है तो log के आगे जो रकम होती है वो बटे में चली जाती है, log के आगे x है वो बटे में चला जाएगा, और साथ डिफरेंशियल आ जाता है log के आगे जो रकम हो उसका। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया, log के आगे x है वो बटे में चला गया, 1/x हो गया, और साथ डिफरेंशियल आ जाना है इसका x का, तो वो 1 है वो हमें लगाने की ज़रूरत कोई नहीं। ये बनेगा आपका ई पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, ये चीज़ आ गई। तो ये हो गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ई पावर x/x प्लस ई पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ई पावर x दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह गया 1/x, ये कॉमन चला गया है, बाकी रह गया 1 प्लस log ऑफ x। मज़ीद इसको करना चाहते हैं तो इसमें से x एल्सियम ले लें, x एल्सियम आ गया तो बाकी रहेगा 1, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। तो ये हमने इसका डिफरेंशियल कर लिया है।